बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप कैपिटल टुडे। नाज़रीन, सेनेट इलेक्शन पे बात करेंगे और सेनेट इलेक्शन में आज बहुत कांटेदार मुकाबला हुआ यूसुफ रज़ा गिलानी और हफीज शेख के दरमियान, और ये पहले से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बहुत नेक टू नेक मुकाबला रहेगा और यूसुफ रज़ा गिलानी ने ये सीट जीत ली है। और अभी से कुछ देर कबल आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे, जिनमें उन्होंने फतह का ऐलान किया। 169 वोट हासिल किए हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने, 164 वोट मिले हैं हफीज शेख साहब को। और ये अगर आप नंबर गेम्स देखें तो 180 कुल तादाद थी हुकूमत और कोलिशन को मिला के, और कोलिशन यानी इत्तेहादियों ने भी कहा था कि वो हफीज शेख साहब को वोट देंगे, लेकिन जो टोटल वोट उन्हें मिले हैं 164 मिले हैं। 16 वोट कम पड़ गए हैं। किस 16 वोट क्यों नहीं दिए गए, इस पे आज डिस्कस करेंगे। और साथ हम देखें तो 160 कुल तादाद बनती है। कंबाइंड ओपोजिशन के उम्मीदवार थे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, लेकिन उन्हें 169 वोट मिले। ये 9 वोट ज्यादा किस तरह से उनको मिल गए, इस पर भी बात करेंगे। जो पीडीएम है उसने अब ऐलान किया है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे थे अब आगे देखें कि वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाते हैं, लॉन्ग मार्च की तरफ जाते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को चेयरमैन सेनेट मुंतखब कराएंगे। मैं अपने प्रोग्राम में जो लोग शामिल हैं उनका आपसे तारुफ करा देता हूं, फिर ये भी पूछेंगे। 7 वोट आज रिजेक्ट भी हुए हैं, जिसमें शहरियार अफरीदी का भी वोट शामिल है, और वजीर आजम ने सख्त बरहमी का इजहार किया इस पर। हमारे साथ मौजूद हैं जी साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन अफजल खान साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई से। सेनेटर गौस नियाजी साहब सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून से। हमें रहमान मलिक साहब ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। और मैं सबसे पहले कोशिश करूंगा कि रहमान मलिक साहब से ही पूछ लूं। रहमान मलिक साहब, बहुत बहुत मुबारक हो, आप लोगों ने सीट निकाल ली, लेकिन ये आपने किया कैसे? 160 कुल तादाद बनती थी, 169 वोट हासिल कर गए यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। तो क्या समझते हैं? इससे पहले हमने देखा कि कल वीडियोस भी बहुत सारी आई जिसमें अली हैदर गिलानी साहब कह रहे हैं कि वोट किस तरह से जाया करना है, उसका इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भी दिया। तो ये अपसेट किया किस तरह आप लोगों ने? देखिए, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा अपने दोस्त भी और सीनियर भी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पूरी फैमिली को, आसिफ अली जरदारी साहब को, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को, कि एक बड़ी अच्छी मूव थी और पीटीएम के साथ मिलके अनहोनी एक चीज नजर आ रही थी लेकिन हो गई। लेकिन बेसिकली आप जो हो गया सो हो गया। आगे देखें आप कि आने वाले वक्त में मैं जो देखता हूँ वो ये है कि गवर्नमेंट के लिए डिफिकल्ट टाइम है, क्योंकि कल से ये डिमांड डेफिनेटली शुरू हो जाएगी कि इमरान खान जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, क्योंकि अगर देखा जाए तो एक किस्म की ये अपेरेंटली नो कॉन्फिडेंस है, क्योंकि इलेक्शन में जो आपने देखा उसको मैं नहीं, हर कोई यही कह रहा है। तो ये प्रेशर अगर बढ़ा तो उसमें मैं ये देखता हूँ कि वो डिपेंड करता है कि आईके साहब या और उनकी टीम जो है वो इनको कैसे हैंडल करती है अपने नर्व्स को, क्योंकि ये उनके लिए भी मुश्किल टाइम है। और सियासत में ये होता है, डिफिकल्ट टाइम्स आते हैं और पार्टियां अपने आप को संभालती भी हैं। आप देखते हैं कि क्या इमरान खान साहब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना चाहेंगे, क्या वो कल असेंबली के सेशन में आएंगे, और अगर ये डिमांड होती है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें और वो ले लेते हैं तो ज़रा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नहीं लेते तो मेरा ख्याल उनके लिए वहाँ पे असेंबली में बैठना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर पीडीएम और दूसरे जो ओपोनेंट पार्टीज हैं वो यही नारा लगाएगी कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। मलिक साहब, 2-3 बड़े अहम सवाल हैं। एक तो आप लोग क्या समझते हैं आपकी जीत की वजह क्या बनी? एक वजीर ख़जाना जो कि जिस पे हुकूमती अरकान, उनके अपने अरकान अगर देखें 16 वोटों की कमी है। 180 वोट्स थे जिसमें कोलिशन ने, इत्तेहादियों ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि उनका साथ देंगे। तो ये क्यों नहीं साथ दे सके हफीज शेख साहब का? क्या बुनियादी तौर पे वजह? देखें जी, मैं ये समझता हूँ कि दिस शोज के पीटीआई के अंदर यूनिटी नहीं है और उसका फुकदान है, और पीटीआई में कुछ ऐसे मामला रिसेंटली रूनमा हुए हैं जिन्होंने बददिल किया कुछ लोगों को, और कुछ दोस्तियां भी होती हैं। मैंने एक बहुत बड़ा डिटेल से एक आर्टिकल एनालिसिस के साथ लिखा था जिसमें मैंने कहा था कि ये मॉडल जो है लाहौर वाला ये रिपीट होगा इस्लामाबाद में, और वो रिपीट हुआ।
और उसमें ऑटोमेटिकली जीत जो थी वो यूसुफ रजा गिलानी साहब ही की बनती थी। मलिक साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि दोस्तियां भी होती हैं, कैंडिडेट्स पे भी बड़ा डिपेंड करता है, लेकिन इस इलेक्शन में खसूसन जितनी डिबेट्स हम करते रहे, इसमें एक चीज़ जो सामने आई है, एक तो फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से बड़ी डिबेट हुई है, और दूसरा जो वीडियो सामने आई है, अली हैदर गिलानी साहब की वीडियो सामने आई है जिसमें वो बता रहे हैं कि वोट किस तरह से जाया करना है। डू यू थिंक अगर तो उसमें कोई पैसे की लेन देन की बात होती तो बहुत सीरियस होता। अब वो कह रहे थे कि भाई ये वोट जाया कैसे हो सकता है, ये कैसे नहीं हो सकता, उसमें क्या पैडिंग हुई है नासिर हुसैन शाह साहब की वीडियो आई है। फेडरल लेवल का मिनिस्टर जो है, अगर वो देखें वो गलती कर जाते हैं या उनसे हो जाता है तो फिर ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन देखना ये है कि इलेक्शन कमीशन फिर ये देखे ना कि भाई ये कैसे हुआ, आखिर ये 9 वोट जो हैं इनवैलिड कैसे हुए, उसमें गलती कैसे आई। बहुत सी ऐसी चीजें, मैं उनको अब छेड़ना नहीं चाहता। मैं समझता हूँ कि हमें इसको आगे चलने का तरीका को निकालना चाहिए ताकि ये जो सिस्टम। मलिक साहब, दो क्वेश्चन जिनका आपसे शॉर्टली आंसर चाहूंगा। एक तो आगे आप लोग क्या करने जा रहे हैं, क्या तहरीक अदम एतमाद की तरफ जाएंगे या फिर लॉन्ग मार्च की तरफ जाएंगे? जो मैं ये लॉन्ग मार्च तो है, ये अनाउंस हो चुका है, पता है आपको, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी और हमारी जितनी पीडीएम की लीडरशिप है उन्होंने कहा हुआ कि हम लॉन्ग मार्च की तरफ जाएंगे। लेकिन लॉन्ग मार्च से पहले मैं ये समझता हूँ, जो कि अभी डिमांड भी आ चुकी है रेजिग्नेशन की फ्रॉम आर चेयरमैन, तो मैं ये समझता हूँ कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कहेंगे इमरान खान साहब को, जो कि मेरा ख्याल है कि उनकी पार्टी रजिस्ट करेगी और ये एक बोन ऑफ कंटेंशन बनेगी, एक टेंशन की इस्लामाबाद। तो आने वाले को 2 हफ्ते इस्लामाबाद में मुझे ज्यादा टेंशन नजर आ रही है, और उसमें इस टेंशन में खुदा ना करे कि कोई सिचुएशन ऐसी वर्स्ट हो जाए कि जिसमें कुछ चीजों को संभले ना और वो इस अंदाज से चल पड़े कि कोई नेगेटिविटी। ठीक, एक आखिरी क्वेश्चन ले लीजिएगा, और वो क्वेश्चन ये है, क्या आप लोग अब इस फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से आईनी तरमीम करेंगे? देखिए जी, अगर कोई हुकूमत मूव करती है तो हु विल नॉट लाइक टू डू इट, लेकिन आज की डेट में हुकूमत ने तो पहले भी किया था ना, आज की डेट में फ्लोर क्रॉसिंग अगर कोई वोट किसी को देता है तो उसको सजा नहीं है, कोई डिसीट नहीं हो सकता। तो बहरहाल अगर आप भी हुकूमत रियलाइज कर ले, और जो मेरा पहली एक ऑफर थी उस वक्त इमरान खान साहब को कि ईगो को एक साइड पे छोड़ें, सारी पार्टियों के साथ बैठे मिलें और वर्कआउट के वो कौन सी नेगेटिविटी है, ये पाकिस्तान के लिए कौन सी चीजें वो क्राइसिस हैं, उनको बैठ के एक कलेक्टिव सोच के साथ, जिसमें अपोजिशन भी और गवर्नमेंट इकट्ठी बैठ के कोई राय अमल निकाले कौम की निजात के लिए। महंगाई से बहुत से इश्यूज है, आई डोंट वांट टू से इट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमें टाइम देने के लिए। रहमान मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, यूसुफ रजा गिलानी साहब को मुबारकबाद दे रहे थे और कह रहे थे कि आईनी तरमीम के लिए अगर हुकूमत चाहेगी तो हम ज़रूर बैठेंगे। अफजल खान साहब से आगाज़ करते हैं। जी अफजल खान साहब, एक तो कल की एक प्रोड्यूसर साहब ज़रा वो वीडियो चलाएं जो अली हैदर गिलानी साहब की है और वो वोट ज़ाया करने का किस तरह से कह रहे हैं, उसके बाद फिर मैं अफजल खान साहब के सामने जो है सवाल रखूँगा। नहीं, 2 नंबर हूँ, 2 नंबर हो, 60 लगे। आपका? मेरा है 71। कोई भी नंबर आपका 11, 11। वो 11वीं वाले का 11 हो गया। हाँ। असलम भाई को क्या देना है, वो है बीच में? 23, 23। ये 4 हम पक्के हैं। 23 ये नंबर फिर याद रखना भाई, ये नंबर याद रखने में आपको लिख के भी दे दूँगा, हाँ। तस्वीर भी खींच दूंगा इसकी, ठीक है। 71, अगर वोट ज़ाया करना है उन्होंने तो फिर आपने क्या करना है? एक उन्होंने जो लगा कि अब हम दोनों को क्रॉस करेंगे, यूँ क्रॉस करोगे, दोनों को क्रॉस करोगे या टेक होगा। तुमने इधर लिखना है 23, 70, 61, ताकि जब मतलब मैं अपने पे अपना लिखूंगा, अपने नंबर लिखेगा, 60 लिखूंगा, 60 लिखेगा। कहाँ पे? बैलेट पे। ठीक हो गया जी। अफजल खान साहब, ये वीडियो देखी आपने जिसमें अली हैदर गिलानी साहब जो कि साहबजादे हैं यूसुफ रजा गिलानी साहब के, वो बाकायदा तरीका बता रहे हैं कि किस तरह से आपने वोट पे क्रॉस करना है और किस तरह से वोट ज़ाया होगा। इससे पहले आपने वीडियो देखी, पैसों का ढेर लगा हुआ है, MPs बैठे हुए हैं, और हमने इस पे सवाल उठाया कि किस तरह से पीपल्स पार्टी ने 2 सीटें निकालनी थी खैबर पख्तूनख्वा से। सर, ये तमाम वीडियोस आने के बाद, ख़ुसूसन अली हैदर गिलानी की वीडियो आने के बाद, आप क्या समझते हैं, अगर एक कैंडिडेट का बेटा ये तरगीब दे रहा है, ये बता रहा है दूसरी पार्टी के मेंबर्स को कि वोट किस तरह से ज़ाया करना है, क्या ये किस तरह से इलीगल है? इसकी कानूनी हैसियत ज़रा हमें बता दें। पहले 2 मिसालें दे दूं ताकि आम आदमी समझ सके। KPK में MMA की हुकूमत, मतलब असेंबली सारी
मौलवियों की, JUI और चंद जमात इस्लामी, और सेनेटर बनते हैं पीपल्स पार्टी के 3 बंदे एक ही घर के, सेनेटर गुलजार बाप, सेनेटर वकार और अम्मार बेटे। बात यह है कि आपकी वहाँ पे इलेक्टोरल कॉलेज में आपके लोग ही नहीं हैं, आप बन जाते हैं। क्या गिदड़ संगी है, क्या आपके पास सिवाय पैसे के और कुछ नहीं है। और एक्चुअली सबसे ज़्यादा पैसा इस्तेमाल होता है बलूचिस्तान में, इसलिए कि बलूचिस्तान में बहुत कम वोट खरीद के आप सेनेटर बनते हैं। फाटा में भी होता था, अब तो जम हो गया वो। आज भी वहाँ से जिस बंदे ने हाईएस्ट वोट लिए हैं वो इंडिपेंडेंट था, तो उसकी फॉलोइंग कहाँ से आई? ही बॉट द वोट्स। बात यह है कि इसको हमारी ज़ुबान में पॉलिटिकल फाइनेंस कहते हैं। मुख्तलिफ़ ममालिक में इसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की कदगन है। हमारे यहाँ PTI की हुकूमत ने कहा था कि हम न्यूट्रल इलेक्शन कमीशन लाएंगे, और ये इलेक्शन कमीशन उन्हीं का नामज़द करता है। ये चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर भी उन्हीं की प्रपोज किया था इन्होंने, जिसको बाकियों ने एक्सेप्ट किया। अब बात यह है कि इन्होंने पैसे के इस्तेमाल, देखें पाकिस्तान की 22 करोड़ आबादी है, 22 करोड़ आबादी में इस तरह के अमीर तरीन लोग कितने होंगे? गिने चुने, मतलब लाख होंगे शायद, ज़्यादा से ज़्यादा, बिल्कुल ऐसे ही है, हज़ारों से। तो ये लोग सीटें इनके पास इसलिए कि पैसा इनके पास। अब अब्दुल कादर को कल तक कोई नहीं जानता था, आज वो सेनेटर बन गया। बात यह कि हमारा पैसे से अगर ये ख़रीद व फरोख्त जारी रहे तो आपका दुश्मन मुल्क या जो भी ब्लैक मनी वाले लोग हैं वो आपकी पूरी की पूरी पार्लियामेंट ख़रीद लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये एक अच्छी मूव थी इमरान खान की इस हुकूमत की कि उसमें पैसे का इस्तेमाल कंटेन किया जाए, अगर एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपनी तरफ से एक इनिशिएटिव लिया, ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंशियल, वो जो रेफरेंस था टू सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको बड़ा पॉजिटिवली लिया, और इलेक्शन कमीशन को भेज दिया, और इलेक्शन कमीशन ने कहा हम कमेटी बना देते हैं और जो कि जी हम फैसला करेगी, लेकिन ये इंतखाबात ऐसे ही होंगे। अब बात यह है कि मैं आपको बताऊं, मैंने इलेक्शन कंडक्ट किए हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, UN में भी, ईस्ट तिमोर में। बात यह है कि इफ़ देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं थी। इसी इलेक्शन में भी एक छोटी सी थी कि ये सीरियल उसके ऊपर नंबर लिख देते, और बात यह है कि नताइज यही निकलते। अफजल खान साहब, आपका बड़ा एक्सपीरियंस है, ये क्यों नहीं किया? ये अब इसमें देखें सारा मलबा आप किस चीज़ पे, एक तो ये है कि डोंट थिंक दैट ही हैज़ वन, इसके ऊपर इस वीडियो की, और वीडियो में वो बताता है कि वोट ख़राब करने हैं, और नताइज में आप देखते हैं कि वोट ख़राब हुए। कोई अपना वोट इस तरह नहीं ख़राब करता, पैसा बोलता है। बात यह है कि और अब इलेक्शन कमीशन ने जो इसका नोटिस ले लिया, क्या हो सकता है इस बात यह है कि इलेक्शन कमीशन कुछ करे ना करे। लोगों ने ऑलरेडी, आज एक TV प्रोग्राम में मेरी बात हो रही थी अजहर सदीक साहब से, उसने कहा कि जी ये जो सुप्रीम कोर्ट को ने इनसे कहा कि जी तुम लोग कोई हमें तरीका बताओ कि किस तरीके से तुम रोकोगे पैसे के इस्तेमाल को। उन्होंने 2 दफ़ा जो चीज़ बताई वो उसमें यही था कि 226 में ये है कि जी ऐसे ही होगा। 226 में कभी भी ये नहीं है कि आप इनडेफिनेट, और देखो आज जिस वोट डाला है, आपको भी पता है, मुझे भी वोट पता है, वो 8-10 लोगों के लिए तारीखी ज़रूरी थी कि उनके लिए खुफिया उसको रखा जाए। आपका इन शॉर्ट ये कहना है कि ये हो सकता था, इलेक्शन कमीशन चाहता तो कर सकता था, 1 घंटे में ये सारी बहुत बेहतर हो सकता था, उन्होंने नहीं किया। अब कंटेमिनेशन और लोगों की जो प्रेशर है वो उनके ऊपर वो आएगा। नियाजी साहब, आज आप लोगों के लिए बड़ा दिन है, आप लोगों ने कहा था, दावा किया था, आज शहबाज शरीफ साहब भी ये दावा करके गए कि जी देखें मैं कोई वो तो नहीं हूँ, नजूमी तो नहीं हूँ, लेकिन आप देखेंगे रिजल्ट क्या आएगा। जरदारी साहब भी दावा करके गए, और जिस तरह से PDM ने मूव चलाई थी वो बाकायदा हमने देखा कि आज यूसुफ रजा गिलानी साहब जीत गए। तो इस जीत के पीछे लेकिन इमरान खान का साहब का वो नैरेटिव भी हमें नज़र आता है कि फ्लोर क्रॉसिंग हुई है, पैसा चला है, और पैसे के बगैर ये नहीं बिक सकते। शहरियार अफरीदी साहब का वोट ख़राब हुआ है, किस तरह देखते हैं इन तमाम मामलात को? जी, पास चैनल पे तो ये भी चल रहा है कि
इमरान खान का अपना वोट भी वो भी कैंसिल हुआ है नवीद कमर साहब की जी जी, statement पे। नवीद कमर साहब की स्टेटमेंट आई तो है कि इमरान खान। उसमें तो अगर इमरान खान का वोट कैंसिल हुआ है तो फिर शहरयार अफरीदी का कोई कसूर नहीं है। देखो हम तो चाहते हैं शफाफ इलेक्शन हो, ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था कि आइन के आर्टिकल 226 के साथ इलेक्शन होने चाहिए और उसमें सीक्रेसी है और सीक्रेसी का मतलब सीक्रेसी है। अगर आप उसको पॉइंट आउट करते हैं तो उसका मतलब है कि जी पता चल न्याजी गया साहब कि वैसे अब इस पे- सॉरी टू से, अगर नहीं, शफाफ इलेक्शन होते तो 160 से ऊपर कैसे जाते आप? नहीं मैं मेरी बात सुने। अच्छा फिर देखो जी हम तो हमारे साथ पहले जो हाथ हुआ कि अदम इत्मीनाद थी चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ अगस्त 2019 में, तो उस वक्त हमारे 13-14 वोट इस तरह ज़ाया हो गए थे। देखो उसके बाद हुकूमत ने नारा लगाया था कि हम इसमें आदमी तरमीम करके तो इसको जो है ना काबिल शनाख्त पर वोट बनाएंगे। अब 2 साल हो गए, हुकूमत ने किसी मौके पे मूव नहीं किया। अब इलेक्शन से 1 महीना पहले उन्होंने अफरा तफरी में 2-3 स्टेप ले लिए। एक तरफ बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया, उधर सुप्रीम कोर्ट चले गए, तीसरी तरफ ऑर्डिनेंस आ गया। यानी कि आपस में एक खुद कन्फ्यूज थे, इदारों को टकरा दिया। वो खुद सिंसियर नहीं थे। अगर वो सिंसियर होते तो अपोजिशन से कह हाथ में लाते और कहे कि जी हमने आनी तरमीम करनी है। इससे पहले आई और आनी सर तरमीम आप जो लोग भी तो बैठने को तैयार नहीं थे ना? नहीं, आप हम नहीं, हमारे साथ किसी ने बात की, किसी ने बात की। इमरान खान साहब तो जब असम्बली में आते हैं तो वो कुर्सियों के पीछे से आते हैं ताकि अपोजिशन लीडर से हाथ न मिलाना पड़ जाए। तो उसमें हम इसको क्या कहें? आप कह रहे हैं साजगार माहौल नहीं था, इसकी वजह से ये नहीं हो साजगार सकता। माहौल किसका काम है? हुकूमत जी का जी, काम है। हुकूमत का काम है। तो जी वो नदीम बनाया- कुरैशी साहब से पूछते हैं। नदीम कुरैशी साहब, आज की एक तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि इस इलेक्शन में कि इसको इसलिए भी अहमियत दी जा रही थी कि ऐवान का इत्तेमाद इमरान खान पर नहीं है। यही बात बिलावल भुट्टो जरदारी ने की कि अब आपने देख लिया, इस इलेक्शन से साबित हो गया है। आप लोग कह रहे थे मैदान में आओ इलेक्शन में, आपके अपने लोगों ने हफीज शेख साहब को वोट नहीं दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आपका 25 मिनट प्रोग्राम बड़ी खामोशी से सुना। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे टाइम देंगे। देखिए, ऐवान का एतमाद इमरान खान को कल भी हासिल था, आज भी हासिल है। बैक वक्त हम 2 चीजों को अगर डिस्कस करेंगे तो चीजें वाज़ेह हो जाएगी। एक इलेक्शन जो जनरल निशिस्त पे हुआ गिलानी साहब का और हफीज शेख साहब का, दूसरा खातून की निशिस्त पे हुआ जहां पीटीआई की कैंडिडेट ने 174 वोट्स लिए। मैं समझता हूं आज जो लोग इस जीत पर बगले बजा रहे हैं उनको साबिक सदर गुलाम इसहाक खान ने एक शेर कहा था जब उन्होंने पीएमएलएन की गवर्नमेंट को असेंबलियां 2B के तहत खत्म की थी कि रुतों पे बस ना चला वरना ये वतन वाले फजाएं बेचते नीलाम रंग अबू करते। या जमहूरियत के माथे पर जो स्याह टीका लगा है इसको खत्म होने में बड़ा टाइम लगेगा। आपने अली हैदर गिलानी की वो वीडियो तो दिखाई जिसमें वो वोट मुस्तरद करने का तरीका बता रहे हैं। मैं समझता हूं आपको वो ऑडियो एक बार फिर सुनानी चाहिए जिसमें वो पीपल्स पार्टी के जो मिनिस्टर हैं सिंध के, उनसे उन अराकीन असेंबली की बात करवा रहे हैं और 16 करोड़ से 20 करोड़ रुपए तक की बात चल रही है। जहां अली हैदर गिलानी साहब कह रहे हैं कि जी पंजाब का सिंध का रेट ये है, चंडीगढ़ का रेट ये है, बलोचिस्तान का रेट ये है। खुदा की कसम, वो लोग जो कहते हैं कि जी जमहूरियत इस मुल्क के मसाइल का असल हल है, आज या उनको अपने फैसले को रिव्यू करना चाहिए या पाकिस्तान का आम शख्स ये सोचता है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो कह रहे हैं जमहूरियत की जीत हुई है। देखें, ये इन्होंने जमहूरियत की जीत नहीं हुई। इन्होंने आज अपने बयानिए को चेंज कर दिया। इनका बयानिया था वोट को इज्जत दो। आज इन्होंने साबित किया कि वोट जाए भाड़ में। अच्छा, खान साहब ने भी तो कहा था ना 70 करोड़ रेट चल रहा है बलूचिस्तान में, तो खान साहब ने कार्रवाई क्यों नहीं की? देखें मेरी बात सुने, यदि साहब खान साहब जो कह रहे थे आज साबित हो गया। मैं कहता हूँ खान साहब के उस मौके की जीत हुई है। वो कहते थे और मैं समझता हूँ मुझ जैसा पॉलिटिकल वर्कर आज अपने कायद के साथ और मजबूती से खड़ा हो गया कि उन्होंने उन तमाम वैसे निशान दे। सुने ना मेरी बात सुने ना, नदीम साहब आपसे ही बात कर रहे हैं ऑन द लाइटर नोट। वैसे नवीद कमर साहब कह रहे हैं खुद इमरान खान साहब का वोट भी रिजेक्ट हुआ है। देखिए नवीद कमर साहब तो रुकने असेंबली है, वो अमूमन असेंबली सेशन में बड़ा आराम फरमा रहे होते हैं। उनकी बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई है, तो इस तरह के ढूंढे इल्जाम लगाना मुनासिब नहीं है। मैं आपको समझता हूँ हमें आज लाइटर मूड की बजाय बड़ी संजीदगी से सोचना है। ये वक्ती फतह और शिकस्त होती रहती है। कल की बात है, पंजाब में पीपल्स पार्टी को शहरी हलकों से यूसुफ रजा गिलानी समेत उनके शहर समेत पीपल्स पार्टी को नेशनल के प्रोविंशियल के कैंडिडेट नहीं मिले थे।
तो क्या बिलावल ठीक। भुट्टो ने अपनी जदोजहद खत्म कर दी थी? मैं आज समझता हूँ जो कुछ हुआ ये एक अलमनाक बात है। और पीटीआई जी समझ रही है ये जो कुछ हुआ है अलमनाक बात है। हमने एक छोटे से ब्रेक पे जाना है। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। यही लोग हमारे साथ रहेंगे, डिस्कशन को भी जारी रखेंगे, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक पे जाने से पहले इस्लामाबाद की नशस्त पे जो इलेक्शन हुआ है हम उस पर गुफ्तगू कर रहे थे। क्या ये इलेक्शन जो है इलेक्शन कमीशन में चैलेंज होगा, क्योंकि इससे पहले एक वीडियो आई उसका ऑलरेडी नोटिस ले लिया गया है। क्या पीटीआई इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त देकर ये इलेक्शन चैलेंज करेगी? मामलात लंबे होंगे या यूसुफ रज़ा गिलानी इसी तरह चलते रहेंगे और बतौर चेयरमैन सेनेट भी मुंतखब हो जाएंगे, जैसा कि पीडीएम कह रही है कि हमारे लिए कोई मसला नहीं है? अफजल खान साहब से उनकी राय जानते हैं, क्योंकि इससे पहले एक पूरा कॉन्टेक्स्ट, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया है। जिस तरह से वीडियोस आई हैं तो बड़ी अहमियत की हामिल हैं वो वीडियोस, जिस पे इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भी लिया और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहबजादे इन्वॉल्व हैं। तो अफजल खान साहब, क्या अल्टीमेट आउटकम देख रहे हैं आप इसकी? अगर ये चैलेंज होता है तो किस तरफ मामलात जाते हुए देख रहे हैं? अभी आप चंद दिन पहले NA 75 में चले जाएं, वहाँ पे जैसे प्रोएक्टिव किरदार अदा किया इलेक्शन कमीशन ने, तो अभी यहाँ पे वो पैसिव किरदार अदा करेगी, यहाँ पे भी प्रोएक्टिव किरदार अदा करेगी। उस चीज़ पे जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जिस पे हुकूमत ने कहा, जिस पे सारी राय आमा ने कहा कि पैसे इस्तेमाल करते हैं, पैसे के इस्तेमाल रोकने की कोशिश करो, उन्होंने कहा जी अभी तो नहीं कर सकते, अगली दफ़ा करेंगे। तो अब उसकी जो जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की बहुत ज़्यादा हो गई है। और मैं आपको बता दूं कि ये फैसला इलेक्शन कमीशन नहीं करेगी, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट करेंगे। और वो वहाँ जाके अगर अपना मौक़िफ़ साबित करते हैं कि जी आपने भी कहा था, हमने भी कहा था, उसके बावजूद पैसा वैसे प्रोसीजर क्या होता है नोटिस लेने के बाद? अभी प्रोसीजर क्या होगा कि उस वीडियो की जांच पड़ताल होगी? वो तो 1 घंटे में हो जाएगी कि वो तो जेन्युइन नोटिस है जारी कि नहीं करेंगे? है। और वो मुझे जेन्युइन नहीं लगती, इसलिए कि वो बंदा खुद मानता है कि जी मैं तो उनको बता रहा था। जी, वो बंदा। और मैं एक छोटी सी चीज़ आपसे पूछूं कि ये वोट ख़राब करना ये करप्ट प्रैक्टिस है या गुड प्रैक्टिस है या बेस्ट प्रैक्टिस है? ये तो शहरियार अफरीदी साहब से हमें पूछना चाहिए। बात यह है कि देखो, आप हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो उसमें अगर सारा बजाय लोगों की, आवाम की ख्वाहिशात ऊपर तक पहुंचने के, अगर सिर्फ पैसे के बलबूते पर उधर लोग पहुंचेंगे तो ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये एक बदबूदार निज़ाम है, ये डेमोक्रेसी नहीं है। नियाज़ी साहब, आपसे ये जानूंगा सर, अब तहरीके अदम एतमाद की हम बात करें, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात करें, रहमान मलिक साहब भी कह रहे थे आइंदा आने वाले दिन हुकूमत के लिए बड़े मुश्किल साबित होने वाले हैं। आप समझते हैं हनीमून पीरियड हुकूमत का वो जो जिस तरह से मामलात को लेकर चल रहे थे वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, एंड पीडीएम जितना टफ टाइम दे रही थी अब उससे ज़्यादा टफ टाइम देगी? हाँ बिल्कुल, देखो हुकूमत की गिरफ्त है, मामलात पे किसी भी नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया पे गिरफ्त है। किसी को बिलाइन करना, किसी को झूठ गाली देना, इसमें तो हुकूमत नंबर 1 है। आवाम के मसाइल हल करने में देखो इस महीने में भी महंगाई 2% बढ़ी है और फिर वो एक 10% डबल फिगर में दाखिल हो रही है। आटा चीनी, एक मज़दूर बंदा क्या कहता है, कहते मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, शाम को मार्केट में आटा लेने जाता हूँ, आटा नहीं मिलता। इसी तरह चीनी का मसला है, पेट्रोल का मसला है और बहुत चीज़ें, बेरोज़गारी है और स्कूलिंग का मसला है, बच्चों की फीसों का मसला है। इस किस्म के मसाइल अवाम बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं। देखो पीडीएम निकल रहा है तो उसमें हमारे वर्कर ज़रूर होते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आवाम होती है। आवाम तो सर इलेक्शन कमीशन के सामने आप लोगों ने एहतजाज किया था, टोटल 3000 बंदे नहीं थे। 3000 उसमें क्या 3000 तो खैर नहीं थे, उसमें क्या बहुत सारे बंदे थे, हज़ारों में बंदे थे और बंदे उसमें क्या था नहीं, उसमें उन्होंने क्या हमारा एहतजाज था उसमें। मैं पीडीएम का एहतजाज में तब शामिल होऊंगा जब पीडीएम मेरे मसाइल को लेके एहतजाज कर रही होगी, पावर पॉलिटिक्स नहीं कर रही होगी। मैं नदीम कुरैशी साहब आपकी जानिब आता हूं, अलार्मिंग बेल्स हैं, कोई अगला चांस नहीं है। आप लोग अगर समझ रहे हैं कि इससे अगले
कोई होगा तो माफी मिल जाएगी, ये आपको डोरी को खींचा गया कि सुधर जाएं, तो तरीके इंसाफ डिलीवर कब करेगी सर? हर प्रोग्राम में हम ये आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। देखें ज़ैदी साहब, जहां तक मुख्तलिफ शोबों में डिलीवरी का ताल्लुक है तो हर जगह पे काम हो रहा है। आप सर ये काम हो रहा होता तो आपके अपने अरकान आपके खिलाफ ना वोट करते ना सर। ये तो यही तो आप लोग देखें कुरैशी साहब, आप लोग क्राइटेरिया रखते हैं कि हमने जाके आवाम को मुंह दिखाना है, वोटिंग डिसाइड करेगी कि कौन कितना पावरफुल है। ये वोटिंग ने डिसाइड कर दिया कि आप के लोगों से, आपके अपने लोग पीटीआई से ना खुश हैं। देखें, एक तो मुझे आपकी ऑडियो रिबाउंड कर रही है, मुझे समझ बात नहीं आ रही। लेकिन मैं एक आपको अर्ज कर दूं, आप इस इलेक्शन के पैरामीटर को जो नेशनल असेंबली में आज हुआ, आप कल की ऑडियोज को और पिछले 4 माह से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की उस गुफ्तगू को, उस प्लान को जो वो फरमा रहे थे कि जी ये हमारे अवाने बाला के लोग सिर्फ पैसे के जोर पर मुंतखब होकर आते हैं। अभी अफजल खान साहब ने कहा हम इन बातों को इग्नोर नहीं कर सकते। अभी आप फरमा रहे हैं, अभी साहब ने फरमाया कि जी सर कुरैशी साहब मेरा सवाल ले लें छोटा सा, इसके बाद आप जवाब दीजिएगा। सवाल ये है कि इस सवाल के 2 पहलू हैं, एक तो ये पैसे वाला पहलू है, दूसरा पहलू ये है कि पीडीएम और अपोजिशन कहती है कि आप लोग अपने जमीर के खिलाफ, आपके अपने लोग अपने जमीर के खिलाफ जो है नहीं जा रहे। हमने आमिर लियाकत साहब को देखा, उन्होंने कहा कि मैं नहीं दूंगा फीस, शेख तो साहब है ही नहीं पार्टी में, उन्हें आपने किस तरह से सेनेट का टिकट दे दिया? देखिए, कुछ 2, 4, 5 मास्टरपीस होते हैं हर जमात में। पीपल्स पार्टी ने को दिल्ली के लाल किले में इस्लाम का परचम भी लहराया हुआ, और नवाज शरीफ साहब बैरून मुल्क को कश्मीर फतह करने की वजह से नहीं बैठे हुए। इसलिए जमीर लोगों के जाग गए हैं कि जिन लोगों को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान के ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज, पाकिस्तान की तमाम इदारे जिनको सिसिलियन माफिया अंडरवर्ल्ड का डॉन करार दे, जो फ्लोर ऑफ द असेंबली कहे, फ्लोर ऑफ द असेंबली कहे कि जी मेरे पास बैरून मुल्क कोई असासे नहीं है, वो साबित हो जाए। ठीक सर, जी मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, फिर वो कहें मेरी 90 अरब की प्रॉपर्टी है, तो जमीर इनके लिए जागेगा। बड़ा अजीब जमीर है जी, बड़ा समझदार जमीर है। मैं आपसे मैं हैरान हूं एज ए पॉलिटिकल वर्कर। मैं समझता हूं कल रात जब अली हैदर गिलानी की वीडियो रिलीज हुई है, और सर आप लोग बिल्कुल आपके पास जाएं, आप इलेक्शन कमीशन में इसको चैलेंज करें। अफजल खान साहब कह रहे हैं इस पे कार्रवाई भी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब, आपने अपनी कीमती आरा से हमें नवाजा। सेनेटर गौस नियाजी साहब, अफजल खान साहब, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया है। जो नेक टू नेक मुकाबला था, जिसको कंसिडर किया जा रहा था कि इस मुकाबले के बाद देखेंगे कि कौन ज़्यादा ताकतवर है, तो वो मुकाबला अपोजिशन ने जीत लिया। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।